दोस्तों, सोचिए अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज खरीद सके, हजारों लग्जरी कार्स, प्राइवेट आइसलैंड्स और शायद पूरे के पूरे देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा दौलत। लेकिन सवाल ये है, आखिर एलोन मस्क कौन है? कैसे एक आम लड़का साउथ अफ्रीका से निकलकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया? क्या एलोन मस्क वाकई दुनिया के पहले बिलियनर बन सकते हैं? और अगर एलोन मस्क अपनी पूरी दौलत खर्च कर दे, तो वो दुनिया में क्या-क्या खरीद सकते हैं? और सब कुछ खरीदने के बाद भी उनके पास कितनी दौलत बच सकती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एलोन मस्क की पूरी कहानी जानेंगे। उनकी सक्सेस, उनकी कंपनीज, उनकी नेटवर्क कितनी है और उनका ट्रिलियन डॉलर फ्यूचर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एलोन रीवी मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही एलोन को टेक्नोलॉजी और बुक्स में बहुत इंटरेस्ट था। केवल 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में एलोन मस्क ने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। इस गेम को उन्होंने लगभग $500 में बेच दिया। यही उनकी पहली कमाई थी। बचपन में एलोन मस्क को स्कूल में बुलिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एलोन मस्क का अमेरिका जाने का सफर। एलोन मस्क साउथ अफ्रीका से कनाडा चले गए। उसके बाद वो अमेरिका आए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इंटरनेट दुनिया बदलने वाला है। और वहीं से शुरू हुआ उनका एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। एलोन मस्क की पहली कंपनी की शुरुआत कब और कैसे हुई? 1995 में एलोन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप्टो नाम की कंपनी शुरू की। ये ऑनलाइन सिटी गाइड्स और बिजनेस डायरेक्टरीज प्रोवाइड करती थी। 1999 में कॉम्पैक ने जिप्टो को लगभग $307 मिलियन में खरीद लिया। एलोन मस्क को इस डील से लगभग $22 मिलियन मिले और यही उनकी पहली बड़ी सक्सेस बनी। एलोन मस्क का करोड़पति से अरबपति बनने तक का सफर। जिप्टो के बाद एलोन मस्क ने X.com नाम की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की। बाद में ये कंपनी पेपल बन गई। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। एलोन मस्क को इस डील से लगभग $180 मिलियन मिले। अब एलोन मस्क ऑफिशियली बहुत अमीर बन चुके थे, लेकिन उनका सफर अभी शुरू हुआ था। एलोन मस्क की टेस्ला इलेक्ट्रिक कार रेवोल्यूशन। 2004 में एलोन मस्क टेस्ला से जुड़े। उस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स को लोग सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन एलोन मस्क ने टेस्ला को दुनिया की सबसे वैल्यूबल कार कंपनीज में शामिल कर दिया। टेस्ला की फेमस कार मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स, मॉडल वाई। टेस्ला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। आज टेस्ला की मार्केट वैल्यू कई ट्रेडिशनल कार कंपनी से भी ज्यादा रही है और एलोन मस्क की दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा टेस्ला के शेयर्स से आता है। एलोन मस्क का स्पेसएक्स मार्स का सपना। 2002 में एलोन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत की। उनका सपना था इंसानों को मार्स तक पहुंचाना। शुरुआत में स्पेसएक्स को कई फेलियर्स मिले। पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। एलोन मस्क लगभग बैंकरप्ट होने वाले थे, लेकिन चौथा लॉन्च सक्सेसफुल रहा। आज स्पेसएक्स नासा के साथ काम करता है, रियूजेबल रॉकेट्स बनाता है, स्टारशिप डेवलप कर रहा है, मार्स मिशन की प्लानिंग कर रहा है। एलोन मस्क की और कंपनीज। एलोन मस्क सिर्फ टेस्ला और स्पेसएक्स तक सीमित नहीं है। उनकी अन्य कंपनीज न्यूरालिंक, ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर कनेक्शन, द बोरिंग कंपनी, अंडरग्राउंड टनल्स, एक्सएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
एक्स फॉर्मरली ट्विटर, ये सब कंपनीज फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। एलॉन मस्क की नेटवर्थ कितनी है? एलॉन मस्क की नेटवर्थ स्टॉक प्राइस के हिसाब से बदलती रहती है। कई बार वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे हैं। उनकी टोटल वेल्थ कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, उनकी ज्यादातर दौलत कैश में नहीं है। ये उनकी कंपनीज के शेयर की वैल्यू पर निर्भर करती है। क्या एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बनेंगे? कई फाइनेंशियल एनालिस्ट का मानना है कि अगर टेस्ला, स्पेसएक्स और उनकी अन्य कंपनीज इसी स्पीड से ग्रो करती रही तो एलॉन मस्क फ्यूचर में दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट चेंज, इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी परफॉर्मेंस, ये सब फैक्टर इसी प्रिडिक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। अभी तक दुनिया में कोई कंफर्म ट्रिलियनर नहीं बना है। अगर एलॉन मस्क अपनी पूरी दौलत खर्च करे तो क्या-क्या खरीद सकते हैं? सोचिए, एलॉन मस्क की दौलत से वो दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट जेट्स खरीद सकते हैं, हजारों लग्जरी मैंशंस खरीद सकते हैं, कई स्पोर्ट टीम्स खरीद सकते हैं, कुछ देशों के एनुअल बजट के बराबर पैसा रख सकते हैं, वर्ल्ड बिगेस्ट याchts खरीद सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स बंद कर सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनकी एक्चुअल नेटवर्थ मार्केट कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है, क्योंकि उनकी वेल्थ ज्यादातर कंपनी शेयर्स में होती रहती है। दोस्तों, एलोन मस्क की कहानी सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। ये इनोवेशन, रिस्क लेने की हिम्मत है और बड़े सपने देखने की कहानी है। साउथ अफ्रीका के एक लड़के से लेकर दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स में शामिल होने तक का सफर वाकई प्रेरणा देने वाला है। आपका क्या मानना है? क्या एलोन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बनेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शेफ इसकी तीसरी आंख को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।